हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल रेडियोग्राफ विद यूपी वाला में स्वागत है। आज हम टेस्ट सीरीज़ 2 करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम टेस्ट 2 कंटिन्यू करते हैं। हमने 23 क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट कर चुके हैं। आज हम 24 क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम अपना फेवरेट कलर ले लेते हैं, रेड। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। 24 क्वेश्चन। द बेस्ट कंट्रास्ट टू परफॉर्म एन IVU in the contemporary era is iodinate contrast, iodinate ionic water soluble contrast, iodine non-ionic water soluble contrast, gadolinium based contrast या लिपिडॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं 25 ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट आयोडिनेट इंट्रावेस्कुलर कंट्रास्ट मीडिया एक्सेप्ट। यानी कि हमें जब भी क्वेश्चन पढ़ना है तो इस पर ध्यान है। एक्सेप्ट लिखा है, नॉट एक्सेप्ट लिखा है या नॉट है, एक्सेप्ट लिखा है, जो भी लिखा है उसे हम ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे। हमेशा एक क्वेश्चन जब भी हम पेपर देने बैठ रहे हैं तो उसे 2 बार पढ़ो, ठीक है। बहुत जल्दी नहीं, बहुत आराम से क्वेश्चन पढ़ो फिर आंसर दो। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट आयोडिनेट इंट्रावेस्कुलर कंट्रास्ट मीडिया एक्सेप्ट। आंसर ऑप्शन ए, दे आर यूज्ड इन अ डिजिटल सबस्ट्रक्शन एंजियोग्राफी, यानी कि DSA की बात हो रहा है। DSA कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया। DSA, दे आर रेडियो ओपेक, दे कैन कॉज एनाफ्लेटिक रिएक्शन, यानी कि एलर्जी वगैरह कॉज करता है। दे आर यूज्ड इन अ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी कि MRI। दे आर एक्सेप्टेड मेनली बाई द किडनी, यानी कि IBP के UV के लिए जो यूज़ किया जाता है उसके। तो देखो इसका आयोडिनेट कंट्रास्ट, आयोडिनेट इंट्रावेस्कुलर कंट्रास्ट। तो देखो जो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा D, क्योंकि MRI में कौन सा कंट्रास्ट यूज़ किया जाता है? गैडोनियम। ओके, आगे चलते हैं। BIRADS स्टैंड फॉर, यानी कि इसकी हमें फुल फॉर्म बतानी है। ब्रेस्ट इमेजिंग रिपोर्टिंग एंड डाटा सिस्टम, बेस्ट इमेजिंग रिपोर्टिंग एंड डाटा सिस्टम, ब्रेन इमेजिंग रिपोर्टिंग एंड डाटा सिस्टम, बेस्ट इमेजिंग रिपोर्टिंग एंड डाटा सिस्टम। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ब्रेस्ट इमेजिंग रिपोर्टिंग एंड डाटा सिस्टम, यानी कि BRID की फुल फॉर्म है, ये ब्रेस्ट के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं 27 डॉपलर इफेक्ट इज ड्यू टू a change in a frequency in a relation to the movement of source or observer, change in a attenuation, change in a change in a absorption, change in a reverberation। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ए, चेंज इन अ फ्रीक्वेंसी इन रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ सोर्स, यानी डॉपलर इफेक्ट की बात करते हैं। तो डॉपलर ये सोर्स जो मूवमेंट होता है उसका रिलेशन उसको बताता है। आगे चलते हैं 28 डायग्नोसिस ऑफ अ पल्मोनरी इम्बोलिज्म इन अ प्राइमरी मेड बाई, यानी कि पल्मोनरी किससे रिलेटेड हो गया? हमारे लंग्स से। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। मल्टी डिटेक्टर सिटी कंट्रास्ट एंजियोग्राफी में क्या होता है? हमारी ब्लड वेसल्स के बारे में स्टडी जो की जाती है। और वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन और CXR, यानी कि चेस्ट एक्सरे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? मल्टी डिटेक्टर सिटी कंट्रास्ट, यानी कि जो पल्मोनरी या हमारे लंग्स वगैरह की स्टडी करने के लिए हम मोस्टली सिटी ही करते हैं। सिटी में सबसे अच्छा होता है HRCT। आगे चलते हैं। अल्फा पार्टिकल इज सिमिलर टू, अल्फा पार्टिकल किसके सिमिलर है, यानी कि किसकी जैसा या किसके समान है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या हीलियम न्यूक्लियस। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, हीलियम न्यूक्लियस। आगे चलते हैं। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इज अ बेस्ट डिटेक्टेड बाय, देखो ये क्वेश्चन है समझने लायक और इसे मैं डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इज बेस्ट डिटेक्टेड बाय, तो पहले तो यही पता होना चाहिए कि जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है इसमें हम देखते क्या हैं। तो इसमें पहले हम देखेंगे बच्चा जो हमारा जो फीटस होता है, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है उसके अंदर जो बच्चा रहता है उसमें हम ये देखेंगे फीटस में कि उसका ब्रेन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, स्पाइन ठीक है, उसकी अपर एंड लोअर लिम्स ओके हैं, किसी प्रकार की कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं दिखाई दे रही, ये देखते हैं। तो हम ये किसके माध्यम से देखेंगे? USG क्रोमोसोमल एनालिसिस, एमिनो
और प्लेसेंटोग्राफी, तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसजी। जब बच्चा 15 से 20 वीक या 16 से 21 से 22 वीक के बीच में एनोमली स्कैन होता है, इसे हम कहते हैं टीफा। ठीक है, टीफा स्कैन में हम यही देखते हैं कि बच्चे की स्पाइन तो प्रॉपरली है कि नहीं है, कोई किसी प्रकार की, जैसे कि हमारे जो बच्चा रहता है, सबसे पहले हम 12 वीक पे करते हैं जिसे NBNT स्कैन के नाम से जानते हैं, उसमें भी एनोमली। उसके बाद हम फिर स्पाइन वगैरह, इसमें नोज और स्पाइन के पीछे की वो देखते हैं, न्यूट्रल थिकनेस को देखेंगे। इसके आगे फिर हम स्पाइन वगैरह और लोअर लिम्स, अपर लिम्स, ब्रेन, इसमें मोस्टली हम ब्रेन और स्पाइन को ही मोटिव रख के करते हैं कि ब्रेन और स्पाइन उसकी कैसी है। ये एमिनोसेंटेस क्या होती है, जो बच्चे का जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा के अंदर होता है। जैसे कि ये एक बच्चा है, ये हमारा प्लेसेंटा है, इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसकी बात कर रहा है। ठीक, ओके, आगे चलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूएसजी हो जाएगा। लाइट रेज एंड एक्सरे हैव सेम, यानी कि लाइट रेज और एक्सरे सेम है। क्या सेम है, वेलोसिटी सेम है, वेवलेंथ सेम है, एनर्जी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। लाइट के बराबर ही एक्सरे की वेलोसिटी होती है, यानी कि 3 × 10 मीटर पर सेकेंड। आगे चलते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इन MRI मशीन इज मेजर्ड, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उस MRI मशीन में, उसको हम, इसकी यूनिट क्या है, कहने का मतलब ये यूनिट पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है। हाउस फील्ड, कट, या कट कह दो, या यूनिट, टेस्ला, वॉट पर सेकेंड, या नन ऑफ द एबव। तो देखो पहले तो नन ऑफ द एबव ये हट जाएगा। हाउस फील्ड यूनिट हमारी सिटी की हो जाती है ना, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा टेस्ला। और टेस्ला के अलावा और एक दूसरी यूनिट बताओ कौन सी होती है, गॉस। एक टेस्ला बराबर कितना होता है, 1000 गॉस। नहीं, 1000 नहीं होता, 10,000 के समथिंग होगा। 33, द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड अल्ट्रासाउंड, आंसर दी थी ना टेस्ला, ओके। द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड अल्ट्रासाउंड प्रोब टेक्नोलॉजी, यानी कि ये अब किसकी बात कर रहा है, अल्ट्रासाउंड प्रोब में क्या होता है। पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, कैलोरीमेट्रिक इफेक्ट या रमन इफेक्ट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। 34, PACS, पैक्स इन मेडिकल इमेजिंग स्टैंड फॉर, यानी कि इसकी भी पैक्स की फुल फॉर्म बतानी है। पोर्टल आर्चिंग कॉमन सिस्टम, फोटो आर्चिंग कंप्यूटराइज सिस्टम, पिक्चर आर्चिंग कम्युनिकेशन सिस्टम, प्लानिंग अचीविंग कम्युनिकेशन स्कीम। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट कितनी होती है, 400 से 700 नैनोमीटर, एसओडी से 800 नैनोमीटर, और 700 से 900 नैनोमीटर, 300 से 600 नैनोमीटर। तो यहाँ पे हम 500 कर लेते हैं, ओके, यहाँ हम 500 कर लेते हैं। 500 से 800 नैनोमीटर, 700 से 900 नैनोमीटर, 300 से 600। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए, 400 से 700 नैनोमीटर। आगे चलते हैं। कैट वॉज इन्वेंटेड, कैट की फुल फॉर्म बताओ, किसी को पता है कैट की फुल फॉर्म। देखो पहले हमें बताना है कैट वॉज इन्वेंटेड, कैट किसने इन्वेंटेड की थी। तो कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी, देखो मुझे पेंसिल चलाना नहीं आती तो मेरी स्पेलिंग पे ज़्यादा ध्यान मत देना। इसकी फुल फॉर्म है कंप्यूटर एक्सियल टोमोग्राफी। ये इन्वेंटेड किसने किया था, हाउसफील्ड ने किया था, रॉन्टजन ने किया था, कॉम्बैक ने, टेस्ला ने। तो देखो अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन पढ़ा, टेस्ला क्या थी, मैग्नेटिक यूनिट है, ठीक। रॉन्टजन हमारे एक्सरे के, रॉन्टजन चाचा हमारे एक्सरे के लिए जाने जाते हैं। अब बचा हाउसफील्ड और कॉम्बैक, तो ये हाउसफील्ड हो जाएंगे इसके जनकदाता या कह दे फादर ऑफ कैट। और कॉम्बैक क्या थे, कॉम्बैक ने मैथमेटिकल रिकंस्ट्रक्शन दिया था इमेजिंग के लिए, ओके। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। द स्टडी यूजिंग बेरियम फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन इज नोन एज, यानी कि अब हम स्टडी किसकी करने जा रहे हैं, ये स्पेशल प्रोसीजर का क्वेश्चन आ गया। तो स्टडी ऑफ बेरियम
फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत की स्टडी करने के लिए। ओके, देखते हैं ऑप्शन क्या है। बेरियम मील फॉलो थ्रो, बेरियम सोलो, बेरियम एनीमा, नन ऑफ द एबव। तो देखो भैया, हम पहले करते हैं, हम अपने गले से शुरुआत करते हैं, ईसोफेगस से। ईसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। तो ईसोफेगस के लिए बेरियम सोलो हो जाती है, BS कर ले रहे हैं शॉर्ट फॉर्म। फिर स्टमक के लिए BM हो जाती है, मील, यानी कि खाना कहाँ जाता है, हमारे पेट में, तो BM मील हो गया, बेरियम मील। इसके बाद स्मॉल बेरियम मील फॉलो थ्रो, BMFT, यानी कि खाना आया, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में गया तो BMFT। इसके लार्ज की होती है बेरियम एनीमा, BE। ठीक, तो इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बेरियम मील। आगे चलते हैं। विच इज नॉट अ इकोजेनिक वाइल डूइंग अल्ट्रासोनोग्राफी, यानी कि इकोजेनेसिटी कौन परफॉर्म करता अल्ट्रासोनोग्राफी में, या इसको कह दो हाइपर इकोइक। क्या बोल दो, हाइपर इकोइक भी बोल सकते हैं इसको, हाइपर इकोइक, इकोइक। ठीक है, तो बाइल, गैस, बोन, गाल स्टोन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बाइल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो बाइल होते हैं वो एनोकिक फॉर्मेशन देते हैं, और बोन, गाल स्टोन, कैल्सिफिकेशन, ठीक है, गैस, ये सब क्या देंगे, इकोजेनिक देंगे। क्योंकि इसमें नोट लगा है, तो नोट ध्यान से देखेंगे, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बाइल। हाइपर इकोइक कह दें या इकोइक कह दें। 39 द डार्क एरियाज इन अ कन्वेंशनल रेडियोग्राफिक फिल्म आर ड्यू टू पार्टिकुलेटेड डिपॉजिट ऑफ, यानी कि कन्वेंशनल रेडियोग्राफिक फिल्म में क्या मतलब पार्टिकुलेटेड डिपोजिशन क्या है, कार्बन है, आयरन है, सिल्वर है, कॉपर है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिल्वर। आगे चलते हैं। 40 IV कंट्रास्ट इज नॉट, IV कंट्रास्ट इज नॉट यूज्ड इन। तो IV कंट्रास्ट, कंट्रास्ट यानी कि आयोडीनेटेड की बात कर रहा है ये, नेटेड, आयोडीनेटेड कंट्रास्ट, क्योंकि कंट्रास्ट तो सभी हैं। आयोडीनेट कंट्रास्ट, CCT, MRI, IBP, माइलोग्राफी। तो इन सब में क्या होता है, आयोडीन बेस्ड कंट्रास्ट यूज होते हैं, और हमारे MRI में क्या होता है, गैडोनियम कंट्रास्ट यूज होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 41 मैक्सिमम स्कैटरिंग इन एक्सरे प्लेट अकर्स इन, मैक्सिमम स्कैटरिंग कहाँ होती है, कार्बन, मरकरी, हाइड्रोजन आयन, कैल्शियम आयन। तो इसमें मैक्सिमम स्कैटरिंग कहाँ होगी, मरकरी में होगी। कहाँ होगी, मरकरी में होगी। 42 रेडिएशन प्रोड्यूस बाय न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गामा रेस, एक्स रेस, अल्फा रेस, कॉस्मिक रे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गामा रेस। आगे चलते हैं। 43 कंट्रास्ट यूज्ड इन अ सिटी, सिटी में कौन सा कंट्रास्ट यूज किया जाता है, गैडोनियम, टेक्नीटियम, आयोडीन, क्रोमियम। तो देखो गैडोनियम MRI है ना, आयोडीन सिटी में यूज होगा, और टेक्टेनियम ये मतलब न्यूक्लियर बेस्ड है, हायर स्टडी के लिए आगे पहुंचते हैं। 44 इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस टू सी गाल ब्लैडर, यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस सी गाल ब्लैडर, यानी कि जीवी के लिए हमें बेस्ट इन्वेस्टिगेशन कौन सा रहेगा, चॉइस, सिटी, USG, प्लेन एक्सरे, ओरल, कोलियोसिस्टोग्राफी। तो इसका सबसे गाल ब्लैडर के लिए चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमारा सबसे अच्छा क्या होता है, USG होता है। क्या होता है, USG। अरे दादा, आगे चलते हैं। 45 रेडियो कंट्रास्ट इज कॉन्ट्रा इंडिकेशन इन ऑल एक्सेप्ट, यानी कि कंट्रा इंडिकेशन बताना, कंट्रा इंडिकेशन है, इन ऑल एक्सेप्ट, इनमें से एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, यानी कि इंडिकेशन बताना है। रेडियो कंट्रास्ट यानी कि आयोडीन के बोल सकते हैं। रीनल फेलियर, क्या रीनल जब हमारी किडनी फेल हो जाती है तो हम उसे कॉन्ट्रास्ट देते हैं, आप बताओ। हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस एलर्जी देते हैं। डिहाइड्रेट, बॉडी डिहाइड्रेट यानी कि पानी की कमी है तब देते हैं, नहीं भैया इन तीनों में तो हम कंट्रास्ट देते ही नहीं हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी।
आगे चलते हैं 46। द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इज, वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, एक्सरे की वेवलेंथ के बारे में बताना, ग्रेटर देन दैट ऑफ लाइट, यानी कि लेसर देन दैट ऑफ लाइट, इक्वल टू द लाइट, और नन ऑफ द एबव। तो इक्वल क्या होती है हमारे लाइट के, वेलोसिटी होती है। ठीक, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी ये तो गलत हो गया, इसका आंसर बी जाएगा ना, इसका ऑप्शन बी है भाई, देखो ये इसका ऑप्शन बी है, ए नहीं है। आगे चलते हैं 47। स्लाइस ऑफ टिश्यू एक्सरे इज, स्लाइस में किस में किए जाते हैं, टोमोग्राफी में, मेमोग्राफी में, कंट्रास्ट स्टडी, ऑल। स्लाइस की बात की जा रही है तो टोमोग्राफी हो जाएगा। 48। कंट्रास्ट एजेंट यूज इन अ पेट स्कैन इज, कंट्रास्ट, पेट स्कैन में कौन सा कंट्रास्ट यूज किया जाता है, FGD, गैलेनियम, गैडोनियम, आयोडीन। आयोडीन हमारा CT एक्सरे वगैरह IVP स्पेशल प्रोसीजर में, गैडोनियम MRI के लिए होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। 49। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ इमेजिंग हार्मोनिक इमेजिंग इज रिलेटेड, हार्मोनिक इमेजिंग किससे रिलेटेड है, सोनोग्राफी, डिजिटल रेडियोग्राफी, DR, MRCP और न्यूक्लियर इमेजिंग। तो हार्मोनिक इमेज हमारी रिलेटेड होती है सोनोग्राफी, या कह सकते हैं अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड होती है। 50। नॉट आ कंट्रा इंडिकेशन टू MRI, इसमें से कॉन्ट्रा इंडिकेशन कौन सा नहीं है MRI का, कॉक्लियर प्रोस्थेटिक, फॉली कैथेटर, पेनाइल इम्प्लांट्स, यहाँ पेनाइल नहीं होगा, पेनिस इम्प्लांटेशन होगा, पेनाइल इम्प्लांटेशन मतलब किसी प्रकार का कोई इम्प्लांट किया गया है। ठीक, मेटेलिक इंट्राकैकुलर इम्प्लांट, यानी देखो फॉलिक कैथेटर हमारा इंडिकेशन होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं होता है। ये तीनों हमारे क्या हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। ठीक है, इम्प्लांट हैं तीनों, और ये हमारा आंसर हो जाएगा फॉलिक कैथेटर, क्योंकि पेशेंट अनकॉन्शियस स्थिति में भी आता है तो फॉलिक कैथेटर लगाकर आता है, तो हम आराम से इजीली MRI कर देते हैं। बट अगर इन तीनों में से कोई भी एक भी चीज़ होगी तो हम MRI नहीं करेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, फॉलिक कैथेटर। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो।